Hello students, myself Goti Falguni. In your last video we had completed your first unit and second unit, second lesson, flying together, and we had completed your first unit and second unit. Now today we are going to start your third unit, first lesson, my shadow. So let's start. So here it is your third unit, first lesson, My Shadow, which is poem which is written by Robert Louis Stevenson. Okay. So, and you have given a note here. I am going to read this. Do you know, whenever there is a light, someone follows you. हैव यू एवर वंडर हु इट इज़. ओके, तो आपको क्वेश्चन करा है कि आपको पता है कि जब भी लाइट होती है जहाँ पे भी आपको कोई फॉलो कर रहा होता है, और आपको ऑब्वियसली मुझे पता है कि आपको पता ही होगा कि कौन होता है जो हमें फॉलो करता है ना. आपका टाइटल ही वही है, माय शैडो. कौन होता है? शैडो. जहाँ पे लाइट होती है हमारा शैडो हमें क्या करता है? फॉलो करता है ना. तो यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन किया है, हैव यू एवर वंडर हु इट इज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ भी. आई हैव अ लिटल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels of the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. Okay, so जो ये पोएट है रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन, वो बता रहे हैं कि इसमें एक बच्चा है जो बात कर रहा है कि अपनी शैडो के बारे में. तो वो बोलता है कि मेरे पास कि मेरा एक छोटा सा शैडो है जो हमेशा मेरे साथ चलता है, मेरे साथ जाता है. एंड व्हाट कैन बी, और उसका क्या यूज़ है वो मुझे पता नहीं चल रहा कि उसका कोई मतलब क्या है, क्या यूज़ है मतलब उसका. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो एकदम से मेरी तरह है, मतलब कि पाँव से लेके हेड तक, मेरे सिर तक वो मेरी तरह ही है. हमें पता है ओवसली हमारा शैडो हमारी तरह होगा ना. तो वो कहता है कि जो वो शैडो है वो एकदम से मेरी तरह है. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड, और जब भी मैं अपने बेड पे जंप करता हूँ तो वो मेरे से पहले वो क्या करता है? जंप करता है. मैं उसे देखता हूँ जंप करते हुए. वो कौन बोल रहा है? ये जो पोएट है वो बच्चा बोल रहा है. पोएट जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो बच्चा बोल रहा है. नाउ नेक्स्ट इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, विच इज ऑलवेज वेरी स्लो. For he sometimes shoot up taller like an India rubber ball, and he sometimes get so little that there is none of him at all. So इसमें ओके, तो इसमें फनीएस्ट थिंग कौन सी है? मतलब कि वो उसे जो ये बच्चा है उसे हम क्या फनीएस्ट मतलब इंटरेस्टिंग क्या लगता है कि जैसे वो ग्रो करता है. वो कहता है कि वो कोई छोटे बच्चे की तरह धीरे धीरे ग्रो नहीं करता, मतलब कि स्लोली बड़ा नहीं होता. जैसे वो छोटा बड़ा होता है वो उसे फनीएस्ट लगता है. तो वो कहता है कि चिल्ड्रन जो छोटा बच्चा होता है उसकी तरह धीरे धीरे बड़ा नहीं होता है. फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडियन बॉल, पर वो कैसे बड़ा होता है? इंडियन, जैसे कि भारतीय रबर बॉल होता है ना, उसकी तरह बहुत बड़ा हो जाता है. कोई टाइम वो बहुत बड़ा हो जाता है.
और कोई कोई टाइम वो इतना छोटा हो जाता है कि दिखाई भी नहीं देता। ऐसा वो ये जो बच्चा है वो बोल रहा है उसकी शैडो के बारे में। तो हमें पता ही है ऐसा ही होता है, कोई कोई टाइम हमारा जो शैडो होता है वो हमारी जो परछाई होती है वो कोई कोई टाइम बहुत बड़ी हो जाती है और कोई कोई टाइम तो हमें दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी होती है ना। तो वो यही बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग डो on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. तो वो बोलता है, जो ये बच्चा है वो बोलता है कि एक मॉर्निंग में जब सनराइज हुआ उससे पहले उठ गया, तो आई रोज एंड फाउंड, तो उठ के मैंने क्या देख, हाँ, तो वो सूर्योदय से पहले उठा और उसने देखा कि पीले फूलों की ओस, मतलब कि पीले फूलों की जो, हाँ, फूलों की ओस देखी उसने, चमकदार ओस देखी जो सुबह सुबह हम देखते हैं ना फूलों पे ओस, उसने वो उठ के देखी। बट माई लेजी लिटल शेडो लाइक अन एरंट स्लीपी हेड, पर उसने अपने जो परछाई थी उसको नहीं देखा। had stayed at home behind me as was fast asleep in a bed, तो उसे लगा कि वो अभी तक बेड में सोया हुआ है। सो बच्चे इस पोएम में, पूरे पोएम में क्या है कि ये बच्चा जो है उसे लगता है कि उसका शेडो है वो उसकी तरह दिखता है, उसकी तरह करता है जो है, और वो कभी कभी बड़ा हो जाता है, कभी कभी छोटा हो जाता है और कभी कभी दिखाई भी नहीं देता। और जब वो एक दिन उठा सुबह सूर्योदय से पहले, तो उसने क्या देखा, सुंदर सी फूलों की ओस देखी, और फिर उसने अपनी परछाई को नहीं देखा, तो उसे लगा कि वो अपने बेड पे ही सोया हुआ है, ऐसा उसे लगा। अभी हम न्यू वर्ड डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज इंडियन रबर बॉल। सो यहाँ पे आपको नहीं देखा था, इंडियन रबर बॉल आया था, तो उसका मीनिंग है अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, जो बॉल जो ऊपर, बहुत ऊपर जाता है ना वो। बटर कप, तो उसका मतलब है अ येलो फ्लावर। यहाँ पे आपको बोला था ना बटर कप, ऑन एवरी बटर कप, मतलब कि येलो फ्लावर पे क्या देखी थी उसने, ऑस देखी थी, है ना, डो। एरंट, एरंट यानी कि बैड। नेक्स्ट है एरंट स्लीपी हेड, मतलब कि कंप्लीटली इनअट्रेटिव, सॉरी इनअटेंटिव। ओके, सो मीनिंग्स आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, और आपकी जो शेडो की पोयम है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको एक बार नोटबुक में ये शेडो की पोयम लिखनी है और न्यू वर्ड्स लिखने हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक योर शेडो लुक लाइक, सॉरी वुड डू यू थिंक योर शेडो लुक लाइक। सो आपको क्या लगता है कि आपका शेडो कैसा दिखता है। सो उसका आंसर है आई थिंक माई शेडो लुक लाइक मी, तो मुझे लगता है कि मेरा शेडो किसकी तरह है, मेरी तरह है। ऐसा लगता था ना जो बच्चा था उसको। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प इन टू बेड बिफोर यू कैन। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका शेडो आप जंप करते हैं बेड में उससे पहले जंप करता है। सो व्हेन आई गो वेरी क्लोज टू माई बेड माई शेडो फॉल्स ऑन द बेड बिफोर आई कैन गो इन टू इट। इट यानी कि बेड, बेड पे जब जाता हूँ, वो बोलता है कि मैं जब बहुत नज़दीक जाता हूँ मेरे बेड के और मैं जंप करता हूँ, तो मुझे लगता है मेरा शेडो मेरे पहले जंप करता है। नेक्स्ट है, what time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Why? So आपको पूछा है कि कौन सा टाइम ऐसा है जो जब आपका शेडो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और क्यों। तो आई थिंक माई शेडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग टाइम। सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर
पोयम एंड न्यू वर्ड्स ख़त्म होते हैं, आपको ये वन टाइम आपके नोटबुक में लिखना है, ओके। और आपका जो एक्सरसाइज का सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो रुको, ओके, हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अभी देख लेते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द फॉलोइंग। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द बेड। ओके, ये आपको आंसर के क्वेश्चन देने हैं, रुको मैं लिख के देती हूँ। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो लाइन है वो पढ़ो और जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका आंसर दो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज़ ही रिफ़र टू, मतलब कि ही किसके लिए रिफ़र किया है इस लाइन में। सो ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। तो ही किसके लिए रिफ़र किया है, शैडो के लिए, राइट। शैडो की बात हो रही है ना यहाँ पे। सो ही रिफर्स टू शैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वू डज मी रिफर टू। अभी इसमें मी जो है, लाइक मी, तो मी किसके लिए यूज़ किया है। सो मी रिफर्स टू द चाइल्ड द स्पीकर इन द पोयम। जो पोयम में जो स्पीकर है, मतलब कि जो चाइल्ड बच्चा बात कर रहा है अपने बारे में, उसके लिए क्या यूज़ किया है, मी। और ही किसके लिए, शैडो के लिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, वाई आर ही एंड मी अलाइक। अभी ही एंड मी एक जैसे क्यों है। सो ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज ही इज द शैडो ऑफ मी। क्योंकि ही कौन है, शैडो है मी का। मी कौन है, शैडो है। ही शैडो है, क्योंकि ही और मी अलाइक है, क्योंकि ही का शैडो कौन है, सॉरी, मी का शैडो कौन है, ही है, इसलिए ही इज अ शैडो ऑफ मी। ओके, सो दोनों अलाइक है। सो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, आपके चारों क्वेश्चन हो गए। आपको यहाँ पे लेट्स टॉक करके एक एक्सरसाइज दी है, वो हम करेंगे अभी। वर्क इन अ पैर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। व्हाट वुड यू डू इफ़ अ डॉग चेज यू। अभी आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप क्या करोगे, वो आपको डिस्कस करना है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ डॉग चेज मी आई वुड नॉट रन एंड स्टैंड वॉक स्लोली। ओके, तो क्या करोगे, आप दौड़ोगे नहीं, कुत्ता पीछे पड़ेगा, खड़े रहोगे और क्या करोगे, स्लोली चलोगे। अगर दौड़ोगे तो वो भी आपके पीछे पड़ जाएगा। तो क्या करना है, खड़े रहना है और स्लोली दौड़ना है। नेक्स्ट है, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। आप अपनी होमवर्क कॉपी घर पे भूल गए और आपकी टीचर आपको बोल रहे हैं कि चलो होमवर्क लाओ। तो क्या करोगे आप, इफ़ आई वुड हैव फॉरगॉटन माई होमवर्क कॉपी एट होम देन आई वुड एपोलोजाइज टू माई क्लास टीचर। आपको एपोलोजाइज का दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रही हूँ। नो, एपोलोजाइज का स्पेलिंग मैं बोल रही हूँ, APPO यहाँ पे आपको लिखा है, दिखाई दे तो, APOLOGISC, एपोलोजाइज टू माई क्लास टीचर। मैं अपनी क्लास टीचर से क्या करूँगी, माफ़ी मांगूंगी। नेक्स्ट है, यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट। अभी आप रूम में अकेले हो और लाइट चली जाए तो क्या करोगे, इफ़ आई एम अलोन इन द रूम एंड द लाइट गो आउट देन आई वुड लाइट कैंडल्स। तो आप क्या करोगे, कैंडल जलाओगे, है ना, कि रोने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं करोगे ना, रोओगे नहीं ना, कैंडल जलाओगे। ओके, सो यहाँ तक हम रखते हैं। आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तो हमने अभी तक क्या क्या किया, आपकी पोयम कर दी, न्यू वर्ड्स कर दिए, क्वेश्चन आंसर कर दिए, और आपकी ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक, जिसमें आपको अपने मतलब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो आप क्या क्या करोगे वो आपको लिखना था, वो कर दिया। अभी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।